नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रकूट वंश के इतिहास के अंतर्गत जो पिछला अध्याय था, इसके अंतर्गत हमने बात करी थी जो राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक दंती दुर्ग था एवं जो आपका गोविंद तृतीय था उसके बारे में। अब दंती दुर्ग एवं गोविंद तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंश के जो और प्रमुख शासक रहे जो कि मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, कल हमने बात करी थी दंती दुर्ग और गोविंद तृतीय की, ठीक है। आज हम बात करेंगे इंद्र तृतीय की। इंद्र तृतीय की अगर हम बात करें तो इंद्र तृतीय ने त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की राजकन्या, ठीक है, त्रिपुरी, मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर ऐसा है जिसको प्राचीन समय में त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि वो कौन सा शहर है जिसको पहले के समय में त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मैंने आपको बताया है। तो इंद्र तृतीय ने त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की राजकन्या बेजंबा से विवाह कर कलचुरी वंश एवं राष्ट्रकूट वंश को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास किया। किस किस वंश को? कलचुरी एवं राष्ट्रकूट वंश। तो याद रखिएगा इंद्र तृतीय की पहली बात कि इसने त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की राजकन्या बेजंबा से विवाह किया था। क्यों? ताकि ये कलचुरी राजवंश और राष्ट्रकूट वंश को एक दूसरे के समीप ला सके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, इंद्र तृतीय ने पाल वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक, पहला ही जो शासक रहा है पाल वंश का, कौन था? पाल वंश का पहला शासक, पाल वंश का पहला शासक था महिपाल, ठीक है। तो पाल वंश के शासक महिपाल को किसने पराजित किया? इंद्र तृतीय ने पराजित किया। आपको बता दूं, ये जो पाल वंश का पहला शासक महिपाल है, इसी के शासन काल में एक अरब साहित्यकार ने भारत की यात्रा की थी। और इस अरब साहित्यकार का नाम था अल-बिरूनी, ठीक है। तो पाल वंश के शासक महिपाल प्रथम के शासन काल में अरब साहित्यकार अल-बिरूनी ने भारत की यात्रा की एवं भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का अवलोकन कर उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसको आज हम सब तहकीक-ए-हिंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तहकीक-ए-हिंद। बस ये दो बातें आपको इससे याद रखनी है। कौन कौन सी? पहला, त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की राजकन्या बेजंबा से विवाह कर कलचुरी एवं राष्ट्रकूट वंश को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? इंद्र तृतीय के द्वारा किया गया। पाल वंश के शासक महिपाल प्रथम को किस शासक ने पराजित किया था? इंद्र तृतीय ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? इंद्र तृतीय ने पराजित किया था, जिसके शासन काल में अरब साहित्यकार अल-बिरूनी ने भारत की यात्रा की एवं भारत यात्रा पर उसने अपना एक यात्रा वृतांत लिखा जिसको हम तहकीक-ए-हिंद के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं हम
इंद्र तृतीय के बाद जो अगला शासक आता है वो आता है आपका कृष्ण तृतीय। एक चीज और रहेगा ये इंद्र तृतीय के बारे में, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए इंद्र तृतीय का एक अभिलेख हमको कहां से मिलता है? इंद्र तृतीय का एक अभिलेख हमको इंद्रगढ़ से मिलता है। और इंद्रगढ़ है कहां पर? इंद्रगढ़ है मंदसौर में, ठीक है। इसके अलावा एक शासक और मैंने आपको बताया था जिसका एक अभिलेख हमको मंदसौर के इंद्रगढ़ से मिलता है, और वो भी राष्ट्रकूट वंश का ही था। कौन सा शासक था? वो था आपका गोविंद तृतीय। तो याद रखिएगा, इंद्र तृतीय और गोविंद तृतीय दोनों के शासनकाल का एक अभिलेख हमको मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले के इंद्रगढ़ नामक स्थान से प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं, आगे कौन आता है हमारा? आगे आता है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय की अगर हम बात करें तो देखिए कृष्ण तृतीय ने सबसे पहला काम क्या किया? कृष्ण तृतीय ने बुंदेलखंड पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया, ठीक है। तो बुंदेलखंड पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन किस शासक के द्वारा कर गया था? कृष्ण तृतीय के द्वारा। इसके अलावा एक और कौन सा था? गोविंद तृतीय। फिर देखिए दूसरी अगर हम बात करें कृष्ण तृतीय के बारे में तो दूसरी बात ये आती है कि इसने परमार वंश के शासक सियक को पराजित किया था। ठीक है, इसने परमार वंश के शासक सियक को पराजित किया था, जो कि उस समय कहां पर शासन कर रहा था? उज्जैनी में। ठीक है, तो कृष्ण तृतीय ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर उस पर अपना आधिपत्य कर लिया और परमार वंश के शासक सियक को पराजित कर, जो कि उस समय उज्जैनी में शासन कर रहा था, उसे परास्त कर उज्जैनी पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो शासक आता है वो आता है हमारा इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय जो है ये राष्ट्रकूट वंश का, सॉरी इंद्र तृतीय नहीं, इंद्र चतुर्थ। इंद्र चतुर्थ, इंद्र चतुर्थ जो था इंद्र चतुर्थ राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक सिद्ध होता है। कैसे होता है? देखिए, इंद्र चतुर्थ वैसे तो एक बहुत वीर व्यक्ति था, बड़ा ही साहसिक प्रवृत्ति का यह व्यक्ति था। इसने अपने शासन काल में कई युद्धाओं को धूल चटाई थी, लेकिन जब इसका युद्ध चालुक्य वंश के राजा तेलप द्वितीय के साथ हुआ, ठीक है, किसके साथ हुआ? चालुक्य वंशीय सम्राट तेलप द्वितीय के साथ। जब इसका युद्ध चालुक्य वंश के सम्राट तेलप द्वितीय के साथ हुआ तो इस युद्ध में इसको परास्त का सामना करना पड़ा।
ठीक है। इस युद्ध में इसको किसका सामना करना पड़ा? पराजय का। और जब ये इस युद्ध में हार जाता है तो चालुक्य वंश के सम्राट तेलव द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है। तो पहले अध्याय में हमने राष्ट्रकूट वंश का परिचय एवं उसकी शाखा देखी। दूसरे अध्याय में हमने राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक दंती दुर्ग और गोविंद तृतीय के बारे में बात करी। और तीसरे अध्याय में हमने राष्ट्रकूट वंश के जो और प्रमुख शासक थे, जैसे कि आपका इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय और इंद्र चतुर्थ, इसके बारे में बात करी और देख लिया राष्ट्रकूट वंश का पतन कैसे हुआ। तो इस प्रकार मैंने सुविधा के दृष्टिकोण से आपके लिए मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रकूट वंश का इतिहास है उसे 3 भागों में विभाजित किया था। अब इसके बावजूद भी अगर आपको मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश के इतिहास को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा और चैनल को इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत जो अगला वंश आता है उसकी चर्चा हम इसके अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप सब वंदे भारत के साथ।